हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक टिप्पणी की, जिसे मानहानिकारक और सार्वजनिक उत्पात फैलाने वाला माना गया। इस टिप्पणी के बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ मानहानि और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। यह घटना न केवल कुणाल कामरा के करियर पर सवाल उठाती है, बल्कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक व्यंग्य के बीच की जटिल सीमाओं को भी उजागर करती है। हम आपके 3 मुख्य सवालों का जवाब देंगे। क्या एक कॉमेडियन किसी नेता पर टिप्पणी नहीं कर सकता? ऐसी टिप्पणी की सजा क्या हो सकती है? कुणाल कामरा की कमाई कहां से होती है और उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है? क्या एक कॉमेडियन किसी नेता पर टिप्पणी नहीं कर सकता? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 19(a) हर नागरिक को अपनी बात कहने, विचार व्यक्त करने और राय रखने की आजादी देता है। इसमें कॉमेडियन भी शामिल हैं, जो अपने हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज, सरकार और नेताओं पर टिप्पणी करते हैं। राजनीतिक व्यंग्य तो लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि यह सत्ता को जवाबदेह बनाए रखने और जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करता है। लेकिन क्या यह आजादी असीमित है? जवाब है नहीं। संविधान का अनुच्छेद 19(2) इस स्वतंत्रता पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाता है। ये प्रतिबंध तब लागू होते हैं जब कोई टिप्पणी सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करती हो, शिष्टाचार के खिलाफ हो, मानहानि का कारण बने या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाले। इसीलिए एक कॉमेडियन किसी नेता पर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन उसकी टिप्पणी कानून के दायरे में रहनी चाहिए। अगर यह टिप्पणी व्यक्तिगत हमले, अपमान या अशांति फैलाने की हद तक चली जाती है, तो यह कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकती है। कुणाल कामरा के मामले में उनकी टिप्पणी को इसी आधार पर आपत्तिजनक माना गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनकी टिप्पणी ने एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई और सार्वजनिक अशांति को बढ़ावा दिया। भारत में कॉमेडियन और व्यंग्यकार समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नेताओं और नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ कानून यह सुनिश्चित करता है कि यह व्यंग्य व्यक्तिगत दुश्मनी या अराजकता का कारण न बने। कुणाल कामरा जैसे कई कॉमेडियनों ने पहले भी नेताओं पर टिप्पणियां की हैं, लेकिन इस बार उनकी टिप्पणी को कानूनी सीमा पार करने वाला माना गया। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी जिम्मेदारी के बीच एक महीन रेखा है, जिसे समझना जरूरी है। ऐसी टिप्पणी की सजा क्या हो सकती है? कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जो केस दर्ज किया है, वह कई कानूनी धाराओं पर आधारित है। इनमें मुख्य रूप से मानहानि और सार्वजनिक उत्पात संबंधी बयान शामिल हैं। आइए इन धाराओं को विस्तार से समझते हैं। 1. मानहानि डेफेमेशन कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 मानहानि को परिभाषित करती है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई बयान देता है, वह मानहानि का दोषी हो सकता है। सजा आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि के लिए 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कुणाल कामरा पर आरोप है कि उनकी टिप्पणी ने एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते यह धारा लगाई गई। 2. सार्वजनिक उत्पात संबंधी बयान कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 307(b) उन बयानों को संबोधित करती है जो सार्वजनिक अशांति या उत्पात फैलाने का कारण बन सकते हैं। सजा इस धारा के तहत भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जो मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है। पुलिस का मानना है कि कामरा की टिप्पणी ने समाज में तनाव पैदा करने की क्षमता रखी थी, इसीलिए यह धारा भी जोड़ी गई। कानूनी परिणामों का आधार भारत में कानून यह सुनिश्चित करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो। अगर कोई कॉमेडियन या व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करता है जो इन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो उसे अदालत में जवाब देना पड़ सकता है। कुणाल कामरा के मामले में यह देखना बाकी है कि अदालत उनकी टिप्पणी को किस हद तक गैरकानूनी मानती है। अगर दोष सिद्ध होता है, तो उन्हें जेल, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। कुणाल कामरा की कमाई कहां से होती है? कुणाल कामरा एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन, लेखक और अभिनेता हैं। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण उनका बेबाक अंदाज और राजनीतिक व्यंग्य है। उनकी कमाई के स्रोत विविध हैं और इनमें शामिल हैं: 1. लाइव शो और स्टैंड अप परफॉर्मेंस। कुणाल देश भर में लाइव कॉमेडी शो करते हैं।
इन शो के टिकटों से उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है। उनके शो में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य होता है जो दर्शकों को खूब पसंद आता है। 2. यूट्यूब चैनल। कुणाल का यूट्यूब चैनल उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ वे राजनीतिक व्यंग्य, साक्षात्कार और अन्य कंटेंट अपलोड करते हैं। उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं, जिससे विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप के जरिए कमाई होती है। उनका लोकप्रिय शो शट अप या कुणाल यूट्यूब पर काफी हिट रहा है, जिसमें वे विभिन्न हस्तियों से सवाल जवाब करते हैं। 3. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और शो। कुणाल नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल शो में भी हिस्सा लेते हैं। इन प्रोजेक्ट से भी उनकी आय बढ़ती है। इसके अलावा वे कई कॉमेडी फेस्टिवल्स और इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं। 4. लेखन और अभिनय। अभिनय। कुणाल ने कुछ प्रोजेक्ट्स में लेखन और अभिनय भी किया है, जो उनकी आय का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुणाल कामरा की टोटल नेटवर्थ कितनी है? कुणाल कामरा की कुल संपत्ति के बारे में सटीक आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उनकी कमाई निजी रहती है और वे अपनी संपत्ति के बारे में खुलकर बात नहीं करते। हालांकि कुछ अनौपचारिक रिपोर्ट्स और अनुमानों के आधार पर उनकी नेटवर्थ लगभग 17 करोड़ रुपए मानी जाती है। यह राशि उनके विभिन्न आय स्रोतों जैसे लाइव शो, यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जमा हुई है। नेटवर्थ का अनुमान कैसे लगाया जाता है? लाइव शो। एक सफल कॉमेडियन के तौर पर वे हर शो से लाखों रुपए कमा सकते हैं। यूट्यूब। उनके चैनल के सब्सक्राइबर्स और व्यूज के आधार पर सालाना लाखों की कमाई संभव है। स्पॉन्सरशिप और ब्रांड्स। कई ब्रांड्स उनके साथ जुड़ते हैं जो उनकी आय को बढ़ाते हैं। हालांकि यह आंकड़ा अनुमानित है और उनकी वास्तविक संपत्ति इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है। उनकी लोकप्रियता और काम के आधार पर उनकी कमाई में लगातार इजाफा हो रहा है। इस घटना का व्यापक प्रभाव। कुणाल कामरा का यह मामला सिर्फ एक कॉमेडियन और एक नेता के बीच का विवाद नहीं है। यह भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके कानूनी दायरे को समझने का एक मौका देता है। एक तरफ कॉमेडियनों को समाज में हास्य और सच्चाई का मिश्रण पेश करने की आजादी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कानून यह सुनिश्चित करता है कि यह आजादी दूसरों के अधिकारों का हनन न करे। भविष्य पर सवाल। क्या कुणाल कामरा के खिलाफ यह केस कॉमेडियनों पर दबाव बढ़ाएगा? क्या इससे राजनीतिक व्यंग्य की आजादी कम होगी? या फिर यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को और स्पष्ट करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा, जब अदालत इस मामले पर फैसला सुनाएगी। तब तक यह घटना चर्चा का विषय बनी रहेगी। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि कुणाल कामरा का एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना और उसके बाद कानूनी कार्रवाई ने कई मुद्दों को सामने लाया है। एक कॉमेडियन किसी नेता पर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन यह टिप्पणी कानून के दायरे में होनी चाहिए। अगर यह मानहानि या उत्पात का कारण बनती है, तो आईपीसी और बीएनएस के तहत सजा हो सकती है। कुणाल की कमाई लाइव शो, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म से होती है और उनकी अनुमानित नेटवर्थ 17 करोड़ रुपए है। यह मामला भारत में हास्य, व्यंग्य और कानून के बीच के रिश्ते को समझने का एक अहम उदाहरण है। यह देखना बाकी है कि यह विवाद कुणाल के करियर और भारत में कॉमेडी के भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। वैसे आपका क्या कहना है?